ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें।
एक बार भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ मिल गया उनको रास्ते में। महाराज ये बताओ, जब राम जी नारायण है तो वो मोह में कैसे बंध गए? वो सबका बंधन काटने वाले, उनको बंधन कैसे हो गया? नागपास में बन गए, नागपास बस भय खरागी। तो शंकर जी ने कहा कहां परपंच वाला मिल गया? तो कहे भाई देख भैया तुम रास्ता मिले हो। शंकर जी के लिए क्या रास्ता क्या बाट, वो तो जहां बैठ जाए वही कैलाश है, वहीं बैठ जाते एक पेड़ के नीचे कि गरुड़ जी आ जाओ बैठ जाओ सुनाता हूं। लेकिन वो सब जानते हुए भी कहते हैं कि रास्ते में मिले हो इसलिए मुझे समझ में नहीं आएगा, इसलिए तुम चले जाओ कागभूषुंड के पास। कागभूषुंड के पास जाओ, खग जाने खग ही के भाषा, तुम भी पक्षी हो वो भी पक्षी है, अच्छा जमेगा दोनों का। जाके वहां कथा सुनो। टालते हैं। नारद को मोह हुआ, तब शंकर जी समझाए थे कि भले मुझे आके काम कथा सुनाए हो, पर विष्णु जी के पास जाओगे तो कभी भूल के भी ये मत कहना, नहीं तो तुम्हारा बड़ा बेइज्जती होगा। आज भी नारद मुख कहानी सुना सुना के नारद जी का बेचारे बेइज्जती तो करते हो और क्या करते हो, सब रामायण मंडली वाली। नारद को मोह हो गया, बेइज्जती नहीं तो है क्या है? कोई त्यागी बैरागी को मोह हो जाए ऐसा कहना उसके त्याग की उसके वैराग की बेइज्जती है। पर शिव जी ने नारद को राम कथा नहीं सुनाई, भेज दिया विष्णु के पास। चाहते तो मोह दूर कर सकते थे पर नहीं किया। शिव बचते हैं प्रपंचों से, ये शिक्षा है हमारे लिए। आपके पास कोई भक्त मिले, कोई अच्छा आदमी घर में बैठे हो, अच्छी बात करने वाला कोई हो, आपके ज्ञान वर्धन की बात करने वाला हो, आपके बुद्धि वर्धन की बात करने वाला हो, आपके जीवन में काम आए ऐसी बात करने वाला कोई हो, तो उसके साथ बातचीत शुरू किया करो। और जब आपको लगे ना ये आदमी समय खराब करेगा, आप माताएं बैठी हो, कुछ माताएं ऐसे घर में आ जाती हैं, अरे तुमको पता है वो जो है ना, तो समझ जाओ ये कुछ चारी चुगली वाली बात, तुरंत मामला खत्म करना चाहिए। या तो उठ के अपना निकल लो या उसको कहो टाइम नहीं है, राम राम चलो। भगवान शिव ये संदेश देते हैं कि जिन चीजों पे आपका समय नष्ट होता है, बुद्धि नष्ट होता है, आपकी वाणी नष्ट होती है, उन चीजों का त्याग करना चाहिए। टालो उसको जितना टाल सको, और जितना हो सके पियो। शिव का गुण है ना, जितना हो सके पियो। गले में धारण कर लिया जहर को। कुछ चीजें उगलने में भी नुकसान है, कुछ चीजें पीने में भी नुकसान है, तो गले में धारण कर लेना। शिव के गुण है। बार बार कहने पर जब पार्वती नहीं मानी तो भगवान शिव ने बता दिया, कहा पार्वती यदि तुम जानना ही चाहती हो कि ये नरमुंडों की माला मेरे गले में क्यों है, गलमुंड माल सुबोध शोभित, ये मुंडमाल मेरे गले में क्यों, ये मुझे इतना प्रिय क्यों है, ये मुझे अच्छा क्यों लगता है कि लोग मुझे अशुभ वेश कहते हैं, नगन जटिल भयंकरा, तो भी मैं इसे धारण करता हूं। क्यों? क्योंकि पार्वती मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। माता पार्वती कहने लगी, अरे आप हमसे प्रेम करते हो तो गुलाब की माला पहनो, हमसे प्रेम करते हो तो सोने चांदी की माला पहनो, हमसे प्रेम करते हो तो हमको जो अच्छा लगे ऐसी माला पहनो, हमसे प्रेम करते हो तो हमारे नाम लिख के हमारे नाम की माला पहनो। लेकिन ये मुंड माला पहन के, हड्डी की माला पहन के क्यों कहते हो हमसे प्रेम करते हो? तो शंकर जी ने कहा, ये जितने मुंड है ना ये तुम्हारे ही तो हैं। पार्वती जी ने कहा, ये क्या बात है? बोले हाँ,
तुम जितनी बार जन्म लेती हो तो हमसे ही विवाह आपका होता है, और आप हमसे इतना प्रेम करते हो, कितना प्रेम। सती खंड के बाद पार्वती खंड की कथा आएगी शिव पुराण में, तो वहां पर इस प्रेम का वर्णन किया गया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी, क्योंकि सबसे सरल तो भाई रामायण है, रामायण की चौपाई से सरल दुनिया में मीठा और सरल कुछ हो ही नहीं सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि मां पार्वती कितना प्रेम करती है। जन्म जन्म लो रगर हमारी, जन्म जन्म लो रगर हमारी, परौ संभुनत रहूं कुंवारी, परौ संभुनत रहूं कुंवारी, जन्म जन्म लो रगर हमारी, जन्म जन्म लो रगर तुम्हारी, परौ संभुनत रहूं कुमारी, परौ संभुनत रहूं कुमारी। हम एक जन्म तो क्या 1000 जन्म भी लेंगे तो हमारा एक ही संकल्प है, बरौ संभुनत रहो कुमारी। भगवान शंकर से विवाह करूंगी और नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी, मैं किसी से भी विवाह नहीं करूंगी। जन्म जन्म लोग अगर हमारी। भगवान शिव ने कहा आपसे हम बहुत प्रेम करते हैं और आप भी हमसे बहुत प्रेम करती हो, इसीलिए आप जितनी बार जन्म लेती हैं और जितनी बार आप मृत्यु को प्राप्त होती हैं पार्वती, तो हम आपके मुंड को आपका प्रतीक मानकर गले में धारण करें। भगवान शंकर ने सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगा तो पार्वती बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी। हाँ हाँ, हमारे पति हमसे कितना प्रेम करते हैं। यहाँ तो 7 जन्म का कसम खाते हैं लोग। बोले तो इतने सारे हमारे मरे हुए मुंड की माला पहने हुए, इतना प्रेम किया कि हमारे हड्डियों की माला पहन ली, ऐसा प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा शिव सोच रहे थे। लेकिन त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागः देवो न जाना कुतो मनुष्य। स्त्री का स्वभाव कब कितना प्रचंड तेज प्रेममय भी हो जाए, कब बदल जाए, ये पता नहीं चलता। माता पार्वती तो गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई, कहा हे पतिदेव, हे भोलेनाथ, ये आपने क्या किया? शिव जी ने कहा हमने क्या किया, आपसे प्रेम तो किया, और क्या किया? बोले प्रेम किया, इसका मतलब क्या है? आप सनातनी हो, आप अजर अमर हो, आपका जन्म नहीं होता, आपकी मृत्यु नहीं होती, और हम आपकी पत्नी हैं और हमको बार बार मरना पड़ता है। आप हमको अमर क्यों नहीं कर देते हो? आप हमको भी अमर कर दो। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।